नमस्कार, मैं विद्रोही। ये वीडियो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के दलित पिछड़ों के लिए और उसमें भी अति विशेष रूप से कुशवाहा शाक्य सैनी मौर्य समाज के लिए है। हम मुद्दे पे आते हैं उससे पहले मेरा छोटा सा निवेदन है कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और चैनल को ज्वाइन करके आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, सुपर थैंक्स के जरिए हेल्प कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करिए। साथियों, कल आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से लखीमपुर खीरी में हुलासी का पुरवा निवासी रामचंद्र मौर्य की पुलिस पिटाई में मौत हो गई, या यूं कहें कि पुलिस ने पीट पीट के उनकी हत्या कर दी, जो परिजनों का आरोप है। रामचंद्र मौर्य लकड़ी लेने गए हुए थे, बेहद गरीब परिवार है। जब ये मामला सामने आया तो परिजनों, ग्रामीणों और क्षेत्र के सामाजिक लोगों ने आक्रोश किया, प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। जब न्याय की मांग की तो आपने देखा कि कल किस तरीके से आप देख सकते हैं कि पुलिस ने परिजनों की बगैर सहमति के जबरन डेड बॉडी को छीन करके उसका पंचनामा कराया। उसके बाद ये अति निंदनीय और असहनीय है कि आप देखेंगे ग्रामीण जो है न्याय की मांग कर रहे हैं। परिजनों और ग्रामीणों की मांग है कि रामचंद्र मौर्य की हत्या में शामिल दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और निगासन थाना व मजगई थाना सस्पेंड किया जाए और पीड़ित परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, जो बहुत छोटी सी डिमांड है। इसको लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहा है, धरना चल रहा है, डेड बॉडी को रोक के रखा गया है, अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। और इधर प्रशासन न्याय की मांग कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर रहा है, उनको धमका रहा है। आप ये वीडियो देखिएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि जो दरोगा है, थाना प्रभारी मजगई है, दया शंकर द्विवेदी, पूरे गांव पर गैंगस्टर लगाने की खुलेआम धमकी दे रहा है और कह रहा है कलेक्टर के भाव बिकवा देंगे। कलेक्टर का भाव समझते हैं, जो खेत जमीन का कलेक्टर सर्कल का रेट होता है सबसे कम होता है, यानी कि मिट्टी के मोल बिकवा देंगे। और आप सोचिएगा कि किस तरीके से ये प्रशासन षड्यंत्र रच रहा है गाँव वालों के खिलाफ, न्याय की मांग करने वाले लोगों के खिलाफ उनकी आवाज़ को दबाने के लिए। ये इंस्पेक्टर द्विवेदी कह रहा है कि मेरे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया गया, मुझे मारने की साजिश की गई, पूरे गांव पर गैंगस्टर लगवा दूंगा। आप ये एक साजिश की जाती है। जब न्याय की आवाज़ को दबाया जाए तो इसी तरीके से फर्जी प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है और न्याय की मांग कर रहे लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके आवाज़ का दमन किया जाता है। आप स्पष्ट रूप से इस वीडियो में ये चीज़ आप देख सकते हैं, आप सुन लीजिए। मेरे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया, हमने क्या किया था यार? हमने क्या किया था? मैं मेरी जीप पर टक्कर मार रहा था। मैं मुकदमा लिखूंगा, छोड़ूंगा नहीं, पूरा मुकदमा लिखूंगा। इसके बाद हम आपको एक और वीडियो सुनाते हैं। ना तो मजगई थाना सस्पेंड हो और ना निगासन हो और ना तुझे 30 लाख रुपए दे। तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे डेड बॉडी को, और हम जा रहे हैं यहाँ से। तेरे पे जो करना है कर लिए, चलो भैया। ये वीडियो है सीओ लखीमपुर का, जिनका नाम है प्रीतम पाल सिंह, पीपी सिंह। इनका वीडियो आप सुनिए। ये परिजनों से, ग्रामीणों से कह रहे हैं बड़ा धमकी भरे लहजे में कि ना तो निगासन थाना सस्पेंड हो, ना मजगई थाना सस्पेंड हो और ना ही 30 लाख रुपए मिले। तुझे जो करना है कर लो, हम जा रहे हैं यहाँ से। यानी कि हर तरीके से डराया धमकाया जा रहा है कि भाई हाँ ठीक है, मार दिया, क्या कर लोगे तुम? मार दिया, नहीं करेंगे उनके ऊपर कोई कार्रवाई। आखिर
जो दलित पिछड़े हैं वो होते ही मरने के लिए हैं। उत्तर प्रदेश में तो यही ट्रेंड है कि जो भी दलित पिछड़ा है या माइनॉरिटी है, आदिवासी है और गरीब है, उसको रौंद दो, कुचल दो, खत्म कर दो। कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। जब आप न्याय की मांग करेंगे तो आप पर लाठीचार्ज किया जाएगा, आप पर मुकदमे लगाने की धमकी दी जाएगी और एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाएगा कि हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया, हमारे ऊपर पत्थर चलाया, हमारे ऊपर फायरिंग कर दी और ये जो है अतवादी हैं, ये उग्रवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये दंगाई हैं, ये शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। जबकि आप किसी भी मसले में अगर गंभीरता से देखेंगे तो हर एक मामले में जहां दंगा होता है वहां पुलिस की भूमिका संदिग्ध होती है, प्रशासन की भूमिका संदिग्ध होती है। प्रशासन इन्वॉल्व होता है और प्रशासन जहां दलित पिछड़ों के न्याय का मामला आता है वहां प्रशासन प्रोपेगेंडा क्रिएट करता है, उनको दबाने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनकी आवाज का दमन करने के लिए, उनको कुचलने के लिए, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके उनको जेल में ठूसने के लिए। मेरे दलित पिछड़े भाइयों, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए वक्त रहते। और विशेष रूप से शाक्त सैनी कुशवाहा मौर्य समाज से मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी अगर नहीं चेते हो तो कब चेतोगे। ये एक घटना नहीं है, फतेहपुर देख लीजिए, मथुरा देख लीजिए, कई घटनाएं हो चुकी हैं बीते 3-4 महीने के अंदर जहां शाक्त सैनी मौर्य समाज के लोगों की हत्याएं हुई हैं, बहनों के बलात्कार हुए हैं और कोई भी उचित कार्रवाई अपराधियों पर नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अपराधी या तो सत्ता संरक्षित गुंडे थे या विशेष जाति वर्ग के थे या फिर अपराधी खाकी वर्दी में छुपे हुए गुंडे थे। पिछड़ों के स्वघोषित ठेकेदार, विशेष रूप से शाक्त सैनी मौर्य कुशवाहा समाज के स्वघोषित ठेकेदार, उनके स्वघोषित मसीहा केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम कहां हैं? उनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकल रहे हैं। किसी भी दलित पिछड़े की घटना पर उनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकलते हैं। अरे कम से कम अपने ही समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोल दीजिए। आपके हाथ में पावर है, आप डिप्टी सीएम हैं। अगर आपकी नहीं चलती है तो रात के अंधेरे में कंबल ओढ़ करके हिमालय की कंदराओं में जाकर के भजन करिए। इस कुर्सी पर चपके रहने की जरूरत नहीं है। निज स्वार्थ के लिए कितना समाज का दमन आप करवाइएगा, शर्म आनी चाहिए आपको। और मैं सीओ पीपी सिंह से यह पूछना चाहता हूं कि अगर पीड़ित कोई सवर्ण होता, मुख्यमंत्री जी का सजाती होता, तो क्या तुम्हारी औकात थी? तुम यही शब्दों में बात कर लेते कि जाओ तुम्हें जो करना है कर लेना, न निगासन थाना सस्पेंड होगा, न मजगई थाना सस्पेंड होगा, न 30 लाख रुपया मिलेगा, कोई मदद नहीं दी जाएगी, कोई मांग नहीं मानी जाएगी। क्या यह अनैतिक मांग है? अगर यह अनैतिक मांग है तो आप बताइए। जब यह अनैतिक मांग है तो अन्य जो कथित उच्च जाति के लोगों की हत्या होती है या उनकी लॉकअप के अंदर कस्टोडियल डेथ हो जाती है, पुलिस प्रताड़ना में मौत हो जाती है, तो उनको आखिर क्यों आर्थिक मदद दी जाती है? आखिर क्यों पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाती है? वहां आप क्यों नहीं कहते कि किसी पे कार्रवाई नहीं होगी, कोई आर्थिक मदद नहीं मिलेगी, जो करना है कर लो? गलती आपकी नहीं है, गलती असल में इस देश और प्रदेश के दलित पिछड़ों, आदिवासियों, माइनॉरिटीज की है, जो ये फांसीवादी ताकतों के हाथ की कठपुतली सजातीय नेताओं से सवाल नहीं करती। उनके इशारे पर वो जिन्हें कहते हैं उन्हें वोट दे देते हैं और उनको फांसीवादी ताकतों को मजबूत करने में मदद करते हैं। मेरी आपसे यही अपील है, यही निवेदन है कि जो भी लोग वहां पहुंच सकते हैं पहुंचे और इस वीडियो को कम से कम हर दलित पिछड़े ना सही हर शाक्त सैनी कुशवाहा मौर्य के पास तक जरूर भेजिएगा, ताकि उसको ये पता चले कि उनकी औकात क्या है इस सरकार के अंदर, उनकी हैसियत क्या है इस सरकार में, किस तरीके से दमन कर रही है ये फांसीवादी सरकार उनके समाज का। धन्यवाद साथियों।